हाय व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे वायरसेस पे। वायरसेस क्या होते हैं और वायरस किस तरह से इनकी क्लासिफिकेशन होती है और ये किस तरह से फंक्शन करते हैं। वेरी सिंपल बट इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा। अब वायरस क्या है? वायरस ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है और इनके अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होता। ये एक ऐसे पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल छोटे हैं। दे आर सो स्मॉल कि आप इनको अगर कंपेयर करें बैक्टीरिया से तो एवरेज से हम ये देखते हैं कि एवरेज में तकरीबन 100 टाइम ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं साइज में। यही वजह है कि बहुत सारे वायरसेस बैक्टीरिया में एंटर हो जाते हैं और बैक्टीरिया में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। अच्छा, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया में नहीं, जो वर्टिब्रेट्स में करते हैं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट। कुछ ऐसे होते हैं कोई इनवर्टिब्रेट में करते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको अपनी लाइफ या अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए, जैसे आप कह सकते हो, तो क्या चाहिए? एक लिविंग सेल चाहिए है। क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है लेकिन ये खुद लिविंग सेल की तरह फंक्शन नहीं कर सकते। हम देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। नंबर 1, दीज आर स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, बिल्कुल छोटे हैं साइज में। कितने छोटे हैं? तकरीबन हम एवरेज में कह लेते हैं कि बैक्टीरिया से 100 टाइम स्मॉल हैं, छोटे हैं। इनको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होती है, उनसे आप इनको देख सकते हैं। अच्छा, नंबर 2, इनके अंदर होता क्या है? इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और आपको पता भी है न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं। नंबर 1, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कुछ बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है, यानी जैसे आप कहते हो डबल स्ट्रैंडेड है, इस तरह से ये डीएनए। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे वायरसेस ऐसे हैं कि जिनके अंदर आरएनए होता है। आरएनए और आरएनए आपको पता है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो मेन बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं या आरएनए बैक्टीरिया वायरसेस होंगे या डीएनए वायरसेस होंगे। दो तरह के वायरसेस हमें इस बेस पे मिलते हैं, न्यूक्लिक एसिड की बेस पे। अच्छा, अगला कैरेक्टर इनका क्या है कि इनके ऊपर, इनके अंदर ये मौजूद है न्यूक्लिक एसिड, या ये वाला या ये वाला। और इस न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, दैट इज नोन एज कैप्सिड कवर। उसकी शेप होती है, हम शेप अलग से डिस्कस करेंगे कि किस किस शेप में हो सकते हैं। अच्छा, अब कैप्सिड जो है ये बायोकल्चर खोल है, कवर है जो प्रोटीन से बना हुआ है। कुछ वायरस ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कैप्सिड के अलावा एक एक्स्ट्रा से कवरिंग भी चढ़ी हुई है, एक एक्स्ट्रा से कवरिंग भी बनी हुई है, तो दैट इज नोन एज एनवेलप। अब इनको अगर हम क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, नंबर 1 कि ये डीएनए वायरसेस हैं या आरएनए वायरसेस हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम जनरल जिन फैक्टर्स की बात करते हैं उनमें एक तो ये देखते हैं हम कि ये डीएनए वायरसेस है या आरएनए वायरसेस है। सेकेंडली हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स की बेस पे। एक फैक्टर इसमें है, हम कभी देखते हैं कि ये डीएनए वायरसेस हैं या आरएनए वायरसेस हैं। सेकेंडली हम ये देखते हैं कि who they affect, ये किसको इफेक्ट कर रहे हैं? ये बैक्टीरिया को इफेक्ट कर रहे हैं, ये वर्टिब्रेट्स को इफेक्ट कर रहे हैं,
ये इनवर्टिब्रेट्स को इफेक्ट कर रहे हैं या किसको इफेक्ट कर रहे हैं, तो हु दे इफेक्ट। फिर हम इनका साइज भी देखते हैं कि किस साइज के। हम इंपॉर्टेंट चीज जो देखते हैं वो इनकी शेप देखते हैं। शेप, मसलन एक वायरस है पाई कोरोना वायरस, ये है इसकी जो इसका कैप्सिड है, इसके 20 फेसेस हैं, यानी ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, और इसके 30 एंगल्स हैं, यानी इसकी शेप इस तरह से। इसी तरह से डिफरेंट शेप्स होती हैं। हम उन शेप्स की बेस पे भी वायरसेस की क्लासिफिकेशन करते हैं। एक कैरेक्टर या एक से ज्यादा कैरेक्टर को एट ए टाइम मिला के उनकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये कौन सी क्लास में फॉल करते हैं। जी, तो लाइफ साइकिल क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका लाइफ साइकिल क्या है, ये कैसे फंक्शन करता है। लाइफ साइकिल जब हम देखते हैं कि वायरस अपनी रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इसको बढ़ाते कैसे हैं, अपने पूरी जनरेशन को कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि वायरसेस के अंदर अपना बायोसिंथेसिस सिस्टम नहीं है। उसके लिए लिविंग सेल चाहिए वायरस को, ताकि वो अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए उन सेल्स में रिप्रोडक्शन कर सकें। अब उसके लिए क्या है, दो तरह की साइकिल्स हैं। लाइफ साइकिल में दो तरीकों से वायरस रिप्रोड्यूस करते हैं। एक को हम कहते हैं लाइटिक साइकिल, दूसरे को कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। अब लाइटिक साइकिल क्या है, लाइटिक साइकिल ये है कि ये तकरीबन सेम है, ये जो प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे लाइसोजेनिक साइकिल में भी और लाइटिक साइकिल में भी। ये क्या है, सबसे पहले बैक्टीरिया या कोई भी लिविंग सेल है जो होस्ट सेल का काम कर रहा है, वायरस अपने आप को अटैच कर लेंगे उस सेल के साथ, अपने होस्ट सेल के साथ। दिस इज नोन एज, इस प्रोसेस को हम अटैचमेंट कहते हैं। और ये अटैच कब करेंगे, ये मखसूस सेल्स जो इनके होस्ट सेल्स हैं उनके साथ ही अटैचमेंट बना सकते हैं। हर वायरस हर किस्म के सेल के साथ अटैचमेंट नहीं बना सकता। ये किस बेस पे बनती है, ये प्रोटीन की शेप की बेस पे बनती है। वो अलग से टॉपिक है, हम यहाँ उसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ ये देखते हैं कि हम वायरस अपने होस्ट सेल के साथ नंबर 1 अटैचमेंट बना लेंगे, ये अपनी टेल को अटैच कर लेंगे उस सेल के साथ जो इसका होस्ट सेल है। मोस्टली जब हम बैक्टीरियोफेज को स्टडी करते हैं तो हम फिर तकरीबन उसी एग्जांपल को जनरलाइज कर देते हैं कि सब सेल्स पे ऐसा ही प्रोसेस है। तो फर्स्ट है अटैचमेंट। सेकंडली इसके अंदर चूंकि हमने कहा कि ये डीएनए होता है और बाहर ये कैप्सिड है, जिसे हमने एनवेलप भी कहा था कि एनवेलप भी होता है इसके एक्स्ट्रा, और ये कैप्सिड है। तो इसके अंदर ये डीएनए है, देन ये टेल के थ्रू पेनिट्रेट कर देगा अपना डीएनए इसमें, अपने होस्ट सेल में। जब होस्ट सेल में इसका डीएनए आ जाता है तो यहां तो ऑलरेडी डीएनए मौजूद है, इसका डीएनए होस्ट सेल का अपना डीएनए ऑलरेडी यहां मौजूद है, जो काम कर रहा है वो अपने लिए प्रोटीन बना रहा है, अपने फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है अपने इस सारी मशीनरी से। अब होगा क्या, होगा ये कि जब ये डीएनए इसके अंदर आएगा तो सबसे पहले एंजाइम का एक पूरा ग्रुप है एंडोन्यूक्लियेजेस, जो डीएनए को ब्रेक डाउन कर देते हैं, डीएनए को कट कर देते हैं, डीएनए को डिसफंक्शनल बना देते हैं। तो एंडोन्यूक्लियेजेस वो वाले एंजाइम को सेक्रीट करवाएगा ये डीएनए कि इसको ब्रेक कर देगा, इस डीएनए ब्रेक कर देगा। जब ये पीसेस में हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, तो ये फंक्शन नहीं कर सकता है। अब क्या होना है, अब इसने यहां पहुंचाया है ये वायरस का डीएनए, अब इसने अपना कंट्रोल संभाल लिया है,
इस पूरी मशीनरी का जो इससे बाहर है साइटोप्लाज्म में, इसका कंट्रोल संभाल लिया वायरस के डीएनए ने। अब ये ऐसे प्रोटीन सिंथेसाइज करवाएगा जो वायरस को नेक्स्ट जनरेशन वायरस बनाने में हेल्प आउट कर सके। तो इस मशीनरी से ये सारे साइटोप्लाज्म में, तो अगला क्या होगा, जब ये पेनिट्रेशन होके आ गया नाउ ये बायोसिंथेसिस करेगा, अपना डीएनए सक्रीट करवाएगा, अपनी मर्जी की प्रोटीन सक्रीट करवाएगा, अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए जो चीजें जरूरी है वो सक्रीट करवाएगा। जब ये सक्रीट होके यहां इसने डिफरेंट टाइप के डिफरेंट सेल्स, मेनी सेल्स, ये मिलियन में होते हैं, ये इसने बना लिए। ये बन गए। अब अगला स्टेज है मैच्योरेशन का, इनके ऊपर कैप्सिड बन गया, ये इनके अंदर इनका अपना डीएनए आ गया, ये वायरस वाला डीएनए आ गया, वायरल डीएनए सारा इसमें आ गया। अगले स्टेज पे इन्होंने सेल से बाहर निकलना है। ये सेल से बाहर निकल रहे हैं, तो ये जब इस सेल को ब्रेक करेंगे अपने होस्ट सेल को, दिस इज नोन एज लिसिस, सेल की ब्रेक डाउन करनी। ये लिसिस करके सेल को ब्रेक डाउन करके मिलियन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वायरस बाहर निकलाएंगे और अपने दूसरे होस्ट सेल को सर्च करेंगे जहां इन्होंने अटैक करना है। ये है लाइटिक साइकिल। एक दूसरा साइकिल है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग साइकिल, वो है लाइसोजीनिक साइकिल। लाइसोजीनिक साइकिल में अटैचमेंट और पेनिट्रेशन तो सेम रहेगा, यहां तक सारी चीजें सेम है, यहां तक भी सेम है, यहां आके सेम नहीं है। यहां इसने क्या करना है, अब हम इसको ऐसे देखते हैं, तो यहां इसने आना है, पहले इसका डीएनए मौजूद है, ये डीएनए, अब ये जब आ गया तो इसने अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लेना है, फिट कर लेना है इसके डीएनए यहां, और बिल्कुल डॉर्मेंट रहना है। जब ये रिप्रोड्यूस होगा, इसकी डीएनए सिंथेसाइज होगा, दोबारा डीएनए बनेगा, रिप्रोडक्शन होगी, 1 से 2 सेल बन जाएंगे, इसके जो होस्ट सेल हैं ये 2 बन जाएंगे, ये फिर रिप्रोड्यूस होगा, इस तरह से इसी तरह से रिप्रोड्यूस होंगे, तो ये सारे सेल बनते जाएंगे। इसमें डीएनए मौजूद रहेगा वायरस का और वो एक्टिव नहीं होगा, बट वायरस का डीएनए इन सारे सेल्स में मौजूद है। कौन से? होस्ट सेल में। किसी भी वक्त किसी भी स्टेज पे जाके तो यही डीएनए एक्टिव हो जाएगा, जो इसके डीएनए के साथ ऑलरेडी, ये अगर डीएनए है, ये अगर डीएनए है बैक्टीरिया का, तो इसके साथ ये वायरस का डीएनए मौजूद है। तो किसी भी स्टेज पे जाके ये एक्टिव हो जाएगा, इस सेल का कंट्रोल संभाल लेगा सॉरी, और फिर इसके बाद वायरस बनाने शुरू कर देगा, वायरस के सेल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो दिस साइकिल इज नोन एज लाइसोजीनिक साइकिल।